अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तलबा, हम लोग ये जो किताब है अपनी इंग्लिश क्लास 12th की 12 की, तो इसका जो पोएम है तीसरा, ऑन हिज ब्लाइंडनेस, इसे हम लोग आज पढ़ेंगे। आइए हम पढ़ते हैं अबाउट द पोएम के बारे में। कल अबाउट द पोएट के बारे में बात आई थी सामने, और आज पढ़ना है अबाउट द पोएम यानी नज्म के बारे में। चलिए इबारत पढ़िए, आप में से कोई पढ़े अबाउट द पोएम। ओमनिपोटेंस, हाँ। सिटी एंड जेनरोसिटी। ठीक है। प्लेजर, प्लेजर। हम्म 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 सुपरमेसी, सुपरमेसी ऑफ गॉड। हम्म हम्म टू हिज फेट एंड गॉड्स विल। देखिए, अबाउट द पोएम ऑन हिज ब्लाइंडनेस इज अ पर्सनल सोनेट. इट mirrors firm faith of John Milton in God's omnipotence and generosity. God does not love only those who render him active service and faithfully carry out his gentle instructions. He also loves those who resign themselves completely to his pleasure by reposing infinite faith in his godness and justice. So the best service of God is to have faith in him. In the last, the poet realizes the supremacy of God and resigns himself to his fate and to God's will. चलिए इसका तर्जुमा कीजिए। हाँ, तर्जुमा करिए अबाउट द पोएम। अच्छा, बताया जाएगा, तर्जुमा करिए, कोशिश कीजिए। हाँ, अबाउट द पोएम क्या करोगे? ठीक है, नज्म के बारे में। हाँ, ऑन हिज ब्लाइंडनेस, ठीक है। सोनेट कहते हैं ये 14 मिसरे की क्या है, ये नज्म या गजल होती है जिसमें एक ही ख्याल को दर्शाया जाता है, बताया जाता है, एक ही तस्वुर, एक ही ख्याल को बताया जाता है, उसे सोनेट कहते हैं। ये 14 मिसरों की होती है, नज्म या गजल। तो ऑन हिज ब्लाइंडनेस इज अ पर्सनल सोनेट। ऑन हिज ब्लाइंडनेस नामी ये जो है, ये क्या है, ये ऑन हिज ब्लाइंडनेस नामी जो ये नज्म है, इज अ पर्सनल सोनेट। ये जाती सोनेट है, शख्सी सोनेट है। चलिए, मिरर्स माने अक्स दिखाना, ठीक है। चलिए,
हाँ। पुख्ता, फम माने पुख्ता, फम फेथ पुख्ता यकीन, ठीक है। हम्म 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 ओमनीपोटेंस माने कुदरते कामिला, ठीक है, कुदरते कामिला। गॉड्स ओमनी पोटेंस माने खुदा की कुदरते कामिला एंड जेनरसिटी और सखावत। इट मिरर्स फर्म फेथ ऑफ जॉन मिल्टन इन गॉड्स ओमनी पोटेंस एंड जेनरसिटी। अब तर्जुमा कीजिए। हाँ हाँ, ठीक है। तो ये खुदा की कुदरत कामिला और सखावत पर जॉन मिल्टन के पुख्ता यकीन का अक्स दिखाती है, ठीक है। ये उल्टा तर्जुमा, यहां वापस जाएंगे। ये खुदा की कुदरत कामिला और सखावत पर जॉन मिल्टन के पुख्ता यकीन का अक्स दिखाती है, ठीक है, या आईनेदार है या नमूना है। लेकिन यहां फेल है, चूंकि मिरर्स अक्स, ठीक है, अक्स दिखाती है। इट मिरर्स, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, यानी ये जो आपकी ये नज्म है ये अक्स दिखाती है। चलिए, गॉड डज नॉट लव ओनली। हम्म 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 रेंडर के माने होते पेश करना, ठीक है। हाँ हाँ, हिम, ठीक है, जो पेश करते हैं उसे, यानी खुदा को। खुदा सिर्फ उन्हीं से मोहब्बत नहीं करता जो पेश करते हैं उसको, ठीक है। हाँ, एक्टिव सर्विस, फ़आल क्या है, खिदमत। सर्विस माने खिदमत और एक्टिव माने फ़आल, जो उसे पेश करते हैं, फ़आल खिदमत। एंड ट्रुथफुली, और क्या है, चलिए, और सच्चाई से, हाँ, और सच्चाई से बजा लाते हैं हिज जेंटल इंस्ट्रक्शंस, उसकी नर्म हिदायतों को। फिर से देखिए, गॉड डज नॉट लव, खुदा मोहब्बत नहीं करता है सिर्फ दोज उन्हीं से जो रेंडर के माना पेश करते हैं, जो पेश करते हैं उसे फ़आल खिदमत और सच्चाई, ट्रूथफुली, ठीक है, और सच्चाई से बजा लाते हैं उसकी नर्म हिदायत, ठीक है, और सच्चाई से काम करते हैं उसकी नर्म हिदायतों पर, अमल करते हैं। कैरी आउट माने अमल करना, और सच्चाई से उसकी नर्म हिदायतों पर अमल करते हैं। तो इन्हीं लोगों से सिर्फ खुदा मोहब्बत नहीं करता है, ठीक है। हाँ, ही ऑल्सो लव्स दोज हु रिजाइंस, वो मोहब्बत करता है उनसे भी जो रिजाइन देमसेल्व्स कंप्लीटली टू हिज प्लेजर बाय रिपोजिंग इनफिनिट फेथ इन हिज गॉडनेस एंड जस्टिस। यहां उल्टा तर्जुमा करेंगे, वो मोहब्बत करता है उन लोगों से भी जो, ठीक है, अपनी नेकी, गॉड, ठीक है, गॉडनेस एंड जस्टिस, जो अपनी नेकी और इंसाफ पर, ठीक है, क्या है, जो अपनी नेकी और इंसाफ पर इन्फिनिट फेथ, बेइंतहा भरोसा कायम करके, रिपोजिंग माने भरोसा कायम करना, अपनी नेकी और इंसाफ पर बेइंतहा भरोसा कायम करके क्या कर लेते हैं, बाई टू हिज प्लेजर बाई, ठीक है, अपनी खुशनुदी के लिए या अपनी खुशी के लिए, ठीक है, टू हिज प्लेजर, अपनी खुशी के लिए, कंप्लीटली मुकम्मल तौर पर, देमसेल्वेज खुद को मुस्ताफी कर लेते हैं। फिर से देखिए, ही ऑल्सो लव्स, वो उनसे भी मोहब्बत करता है जो, उल्टा तर्जुमा यहां से आएंगे, हिज गुडनेस एंड जस्टिस, ठीक है, यहां से। तो ही ऑल्सो लव्स, वो उनसे भी मोहब्बत करता है जो अपनी नेकी और इंसाफ पर इन्फिनिट फेथ, बे इंतहा
यकीन को कायम करके क्या है, अपनी खुशनुदी के लिए मुकम्मल तौर पर अपने को मुस्ताफी कर लेते हैं। समझ में आया कि नहीं? हेलो, हाँ, तो ही ऑल्सो लव्स, यानी खुदा उनसे भी मोहब्बत करता है जो रिजाइन मुस्ताफी कर लेते हैं देमसेल्व्स, खुद को कंप्लीटली मुकम्मल तौर पर, टू हिज प्लेजर, अपनी खुशी के लिए, बाई रिपोजिंग, ठीक है, भरोसा करके, इन्फिनिट फेथ, क्या है, इन्फिनिट फेथ, बे इंतहा किस पे, यकीन पर, बे इंतहा यकीन पर भरोसा करके, किसके, अपनी नेकी और इंसाफ के। तो उल्टा तर्जुमा एकदम आएंगे, वो उनसे भी मोहब्बत करता है जो अपनी नेकी और इंसाफ पर बेइंतहा मोहब्बत कायम करके अपनी खुशी के लिए मुकम्मल तौर से खुद को मुस्ताफी कर लेते हैं। ठीक है, सो द बेस्ट सर्विस ऑफ गॉड, इसलिए खुदा की सबसे अच्छी खिदमत यह है कि टू हैव फेथ इन हिम, कि उस पर यकीन रखा जाए। इसलिए खुदा की सबसे अच्छी खिदमत यह है कि उस पर भरोसा किया जाए, यकीन रखा जाए। इन द लास्ट, आखिर में शायर क्या है, द पोएट रियलाइज, शायर महसूस करता है, क्या महसूस करता है, द सुपरमेसी ऑफ गॉड, खुदा की बालादस्ती को, खुदा की हाकिमियत को, ठीक है, खुदा की हाकिमियत को, उसकी बालादस्ती को महसूस करता है। एंड रिजाइंस, और क्या है, मुस्ताफी कर लेता है अपने को, टू हिज फेट, टू हिज फेट, फेट कहते हैं किस्मत, मर्जी के, फेट एंड गॉड्स विल, खुदा की तकदीर, नहीं, अपनी तकदीर और खुदा की मर्जी के मुताबिक। तो फिर से देखें, इन द लास्ट, आखिर में, द पोएट रियलाइज, शायर महसूस करता है, द सुपरमेसी ऑफ गॉड, खुदा की बालादस्ती को, एंड रिजाइंस हिमसेल्फ टू हिज फेट एंड टू गॉड्स विल, और वो अपनी तकदीर, ठीक है, टू हिज फेट, अपनी तकदीर और खुदा की मर्जी के मुताबिक अपने को मुस्ताफी कर लेता है। रिजाइंस हिमसेल्फ, अपने को मुस्ताफी कर लेता है। ठीक है, अब ये जो आपकी अबाउट द पोएम है, इसी के बारे में ये पोएम रहेगी। तो इसको आप लोग क्या है, बार बार इसका तर्जुमा पढ़िए, समझिए, मीनिंग डिक्शनरी में देखिए अगर ना समझ में आया हो। और ये ऊपर जो ऑन हिज ब्लाइंडनेस अबाउट द पोएट था, इसके बारे में कल बताया जा चुका था। आइए जल्दी जल्दी में एक बार कर देता हूं फिर से। ऑन हिज ब्लाइंडनेस, ठीक है, यानी ये नज्म उसके अंधेपन पर। तो जॉन मिल्टन 1606 में पैदा हुए और 1674 में इंतकाल कर गए। चैप्टर नंबर 3 अबाउट द पोएट, शायर के बारे में। जॉन मिल्टन वॉज बॉर्न इन लंदन ऑन 9 दिसंबर 1608। ये जॉन मिल्टन 9 दिसंबर 1608 में पैदा हुए थे। हिज फादर वाज अ लवर ऑफ लिटरेचर एंड आर्ट। उनके वालिद क्या है, वाज अ लवर, वो मोहब्बत करते थे लिटरेचर से और फन से। उनके वालिद को लिटरेचर और फन से मोहब्बत थी, या उसके वालिद लिटरेचर और फन के दिलदादा थे। मिल्टन वाज एजुकेटेड एट सेंट पॉल्स स्कूल एंड क्राइस्ट कॉलेज, कैम्ब्रिज। मिल्टन ने कैम्ब्रिज में सेंट पॉल स्कूल और क्राइस्ट कॉलेज से तालीम हासिल की थी। ही रिमेंड इन कैम्ब्रिज, वो कैम्ब्रिज में ठहरे, उन्होंने कयाम किया कैम्ब्रिज में फॉर 7 years, 7 सालों तक। ही टुक हिज BA इन 1629 एंड हिज MA इन 1632। उन्होंने अपना BA 1629 में और MA 1632 में किया। His father wanted him to enter the church. उनके वालिद उन्हें चर्च में दाखिल करना चाहते थे, but Milton did not like it. लेकिन मिल्टन ने इसे पसंद नहीं किया। From 1637 1637 से 1639 1639 तक he traveled abroad. उन्होंने सफर किया बैरून मुल्क का, abroad बैरून मुल्क का, थ्रो फ्रांस, ठीक है, फ्रांस के से होकर, स्विट्जरलैंड से होकर और इटली से होकर। उन्होंने 1637 से 1639 तक फ्रांस, स्विट्जरलैंड
और इटली के रास्ते से बैरून मुल्क का सफर किया। ही वॉज ऑल्सो अपॉइंटेड लातीन सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट। वो हुकूमत के लातीनी सेक्रेटरी मुकर्रर हुए, अपॉइंटेड मुकर्रर हुए, एंड हेल्ड दिस पोस्ट, और वो इस मकाम पर रहे, इस ओहदे पर रहे, टिल द रिस्टोरेशन ऑफ मोनार्की, बादशाहत की बहाली तक। ठीक है, रेस्टोरेशन माने बहाली, मोनार्की माने सल्तनत, बादशाहत की बहाली तक वो इस ओहदे पर फायज रहे। ही बिकेम टोटली ब्लाइंड इन 1652। वो 1652 में मुकम्मल तौर पर क्या है, नाबीना हो गए। इट वॉज अ ग्रेट क्लेमिटी, ये एक बहुत बड़ी तबाही थी। 3 years लेटर, 3 साल के बाद ही मैरिड अगेन, उन्होंने दोबारा शादी की, बट हिज सेकेंड वाइफ, लेकिन इनकी दूसरी बीवी डाइड, मर गई, विद इन 15 months, 15 महीने के अंदर अंदर। ऑन द रेस्टोरेशन ऑफ मोनार्की, सल्तनत की बहाली के वक्त, बादशाहत की बहाली के वक्त, ही वॉज अरेस्टेड, उन्हें अरेस्ट कर लिया गया, उन्हें कैद कर गिरफ्तार कर लिया गया। 2 of his works were publicly burned, उनके 2 काम अवामी तौर पर जला दिए गए। 2 of his works, उनके 2 काम were publicly burned, publicly burned, अवामी तौर पर जलाए गए। बट सून, लेकिन जल्द ही वॉज रिलीज, वो रिहा कर दिए गए। द रेस्ट ऑफ हिज लाइफ, उनकी बकिया जिंदगी वॉज पास्ट, गुजरी, इन ऑब्सक्यूरिटी, गुमनामी में, पॉवर्टी कहते हैं उसको, मुफलिसी में, ठीक है, लोनलीनेस, तन्हाई में। तो उनकी बकिया जिंदगी गुमनामी, मुफलिसी और तन्हाई में गुजरी। इन हिज लेटर ईयर्स, बकिया सालों में, ठीक है, अपने बकिया सालों में, हिज डाटर्स, या कह लीजिए उसके बकिया सालों में, हिज डाटर्स, उसकी लड़कियां, बिकेम हो गई, द आईज, आंखें, एंड द ईयर्स, और कान, ऑफ द ब्लाइंड पोएट, अंधे शायर की। तो उसकी बकिया जिंदगी, बकिया सालों में उसकी लड़कियां शायर की आंख और कान बन गईं। ऑन हिज ब्लाइंडनेस इज द बेस्ट नोन सोनेट ऑफ जॉन मिल्टन। ऑन हिज ब्लाइंडनेस नामी ये जो नज्म है, ये जॉन मिल्टन की सबसे बेहतरीन नज्म है, सोनेट है। और सोनेट आपको जैसा कि बताया गया 14 मिसरों की एक नज्म होती है या गजल होती है, जिसमें एक ही ख्याल को बताया जाता है। इट रिफ्लेक्ट्स हिज ग्रीफ एट हिज ब्लाइंडनेस। ये क्या है, रिफ्लेक्स के माने है अक्कासी करना। ये नज्म उसके अंधे होने पर उसके गम की अक्कासी करती है। ये नज्म रिफ्लेक्ट्स, अक्कासी करती है, हिज ग्रीफ, उसके गम की, एट हिज ब्लाइंडनेस, उसके अंधेपन पर। हिज अदर पोएटिक वर्क्स, उसके दूसरे शेरी तख्लीकात, पोएटिक वर्क्स माने शेरी तख्लीकात, आर पैराडाइज लॉस्ट है, और पैराडाइज रिजेंड, और सैमसन एगोनिस्टीज वगैरह हैं। इंडीड, हकीकत में, ही इज अ ग्रेट लिटरेरी आर्टिस्ट, वो एक अजीम फनकार है। हकीकत में वो एक बड़ा फनकार है। एंड आ स्कॉलर पोएट, और एक आलिम शायर है ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया का। यकीनन वो एक बड़ा फनकार और एक आलिम शायर है दुनिया का। ठीक है, तो ये जॉन मिल्टन के बारे में हो गया है, इसको आप फिर देख लीजिएगा। अबाउट द पोएम हो गया है ये दोनों, इसको पढ़िए बार बार और समझिए। और इसके बाद में हम लोग इंशाल्लाह कल फिर अगली वीडियो में अब ये पोएम पढ़ेंगे। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।